करना चाहूंगी कि ऐसा कई बार हो सकता है कि आप फोन पे देख रहे हैं स्क्रीन, तो आपको वो स्क्रीन पूरी ठीक से ना दिखे, तो आप क्या कर मैम सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी टू कट यू ऑफ। नाजनी मैम, हमें आवाज़ आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ कोई कनेक्टिविटी इशू होगा। एक बार या तो ईयरफोन सही करके देख लीजिए, या तो आप लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज उसकी आवाज़ तो आ रही है हमें। हो सकता है आपकी तरफ कोई इशू होगा। ओके ओके पलक, कैरी ऑन। ओके, थैंक यू। हाँ, या तो हो सकता है कि हम क्योंकि फ़ोन पे देख रहे हैं ये पूरा जो जानकारी हमें मिल रही है, तो हो सकता है कि फ़ोन पे कुछ चीज़ें हमें कटी-कटी दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। तो अपने को क्या करना है कि फ़ोन फिंगर से फ़ोन को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके एडजस्ट कर लेना है स्लाइड को, तो हमें वो पूरा स्लाइड दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो और आपको चैलेंज आ रहा हो, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और कोई भी चीज़ सुनने में टेक्निकल एरर, कुछ भी टेक्निकल चैलेंज आ रहा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली आप बता सकते हैं कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हो रही है। अम, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो है हमारा एजेंडा, यानी आज का जो हमारा कार्यसूची है, वो इस तरह है कि 20 मिनट्स के लिए प्रेज़ेंटेशन है। उसमें आपको जानकारी बताई जाएगी गूगल फॉर्म्स के बारे में। उसके बाद जो 40 मिनट है, वो हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम अपने फ़ोन में बनाएँगे। और आखिर के जो 10 मिनट है, उसमें हम सवाल और भी जो सवाल बचते हैं, वो लेंगे। और हमें आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, तो आपका फीडबैक भी हमें चाहिए, तो वो भी हम लेंगे। तो आज का हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम गूगल फॉर्म्स में अलग-अलग तरह के प्रश्न कैसे हम बना सकते हैं, सवाल कैसे बना सकते हैं, वो सीखेंगे। अलग-अलग तरीके के उत्तर कैसे हम उसमें उत्तर के ऑप्शंस क्या-क्या हम डाल सकते हैं, वो सीखेंगे। और हम खुद अपनी प्रैक्टिस टाइम में गूगल फॉर्म्स तो बनाने वाले हैं ही। अम तो शुरू करने से पहले हमारे पास नोटबुक और पेन तो है। अब हमें अभी जो 20 मिनट के लिए प्रेज़ेंटेशन चलेगा, आपको क्या करना है, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो भी नए शब्द, जो ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं पता है थे पहले से, बट जो नए शब्द आपके समक्ष आ रहे हैं, उन शब्दों को आप खाली नोट कर लीजिए। प्रैक्टिस टाइम पे वो ही सारी चीज़ें वापस चलाई जाएँगी और वो ही सारी चीज़ों को देखकर हम प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी जस्ट वो नए शब्द को हम जान सकें, वो शब्द हमें नोटबुक में नोट कर लेने हैं। और हमें देखना है कि गूगल फॉर्म कैसा दिखता है, ये कुछ पिक्चर्स आएँगे आपके सामने, आप देख सकते हैं कि वो सब कैसा दिखने वाला है। और प्रैक्टिस टाइम पे हम सेम चीज़ को प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? अम, तो अब फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप हैंड रेज़ करके प्लीज़ पूछिएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि एक नया गूगल फॉर्म हम अपने फ़ोन में कैसे खोल सकते हैं? अभी जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, अभी मैं इसमें गूगल फॉर्म कैसे खोलूँ? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपने गूगल क्रोम ऐप जो है हमारा, ये गूगल क्रोम इस तरह दिखता है फ़ोन में, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और अभी आपको करना नहीं है, अभी आप सिर्फ़ यहाँ पे देखिए और जो नए शब्द आ रहे हैं वो नोट कीजिए। बाद में प्रैक्टिस टाइम पे हम करेंगे ये सारी चीज़ें। तो गूगल क्रोम ऐप इस तरह से दिखेगा आपके फ़ोन में, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से गूगल का पेज खुल जाएगा। गूगल का पेज में यहाँ पे एक सर्च बार है, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन तो कर रखा होगा और यहाँ पर सर्च बार है, तो सर्च बार पे आप टाइप करेंगे forms.google.com, ओके? तो जब आप forms.google.com आप टाइप करते हैं, तो इस तरीके से आपके फॉर्म ओपन हो जाता है। तो दिस इज़ ये है जो हमें फॉर्म, ये है जो हमारा एक्चुअल फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलते हैं अब जब ये फॉर्म ओपन हो गया है, तो हम फॉर्म का नाम कैसे दें? फॉर्म का नाम मतलब कि जिस नाम से हम फॉर्म को सेव करना चाहते हैं, और उसे हम अब फॉर्म का नाम बोल सकते हैं या हम उसे फाइल नेम भी बोल सकते हैं। तो फॉर्म का नाम यहाँ पर आप देखते हैं जो सबसे फर्स्ट है, यहाँ पर आप फॉर्म का नाम टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ग्रेड 2 मैथ और डेट, तो उस तरह से आप भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अपनी फॉर्म को एक नाम दे दिया है।
नेक्स्ट हम चलते हैं कि फॉर्म में हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यानी कि शीर्षक और विवरण हम उसमें कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्म का नाम दिया था, उसके नीचे एक और यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर आप फॉर्म का टाइटल टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है मैथ एडिशन वर्कशीट। आप अपने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइटल टाइप कर सकते हैं। ये जो टाइटल है ये स्टूडेंट्स को भी दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स जब फॉर्म ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर ये हेडिंग होगी जो स्टूडेंट्स को दिखाई देगी। और उसके नीचे आप एक डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आप बच्चों को बता रहे हैं, या बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, आपको कुछ उन्हें बताना होगा कि आपको बच्चों फॉर्म इस तरह से भरना है, तो आप वो सब भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म में हमने यहाँ पर फॉर्म का नाम दे दिया था, यहाँ पे टाइटल दे दिया था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया था, और यहाँ पर जो सारी चीज़ें फॉर्म में हो पाती है ना, वो ये जो नीचे ये ऑप्शन है, टूल बार है, इस पट्टी को हम टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पर टूल बार में से आप फॉर्म में अलग-अलग चीज़ें कर सकते हो। तो टूल बार में ये जो छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोल देंगे आइकन। और ये आइकन क्या लिए है, किस लिए है, इनसे क्या कर सकते हैं, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो ये इस तरह का आपको नीचे, सबसे नीचे एक पट्टी दिखाई देगी, इसे हम टूल बार कहते हैं। तो जो पहला है पहला आइकन है ये प्लस का, ये है ऐड क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको सवाल ऐड करने हैं तो आप इधर से कर सकते हो। जो ये सेकंड वाला है, ये है इम्पोर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर आपको दूसरे किसी फॉर्म से क्वेश्चन डालने हैं तो आप डाल सकते हो। जो थर्ड वाला है वो है ऐड सबटाइटल, यानी कि उपशीर्षक आप यहाँ पे इस वाले आइकन से ऐड कर सकते हो। जो ये फोर्थ है वो है ऐड इमेज, यानी कि आपको तस्वीर ऐड करनी है गूगल फॉर्म में तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जो ये है फिफ्थ वाला, ये है कि आप एक यूट्यूब वीडियो ऐड कर सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षा से रिलेटेड वीडियो होते हैं, जो शायद हम बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है वो सेक्शंस के रिगार्डिंग है। तो ये जो पिंक कलर के चीजें हैं, वो एडवांस फीचर है। तो अभी हम बेसिक जो फीचर हमें हमें सबसे ज़रूरी है वो ये ग्रीन कलर की टिक जो है, हम आज उन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आइकन है, हम पहले सबसे पहले जानेंगे सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का किस तरह से आइकन दिख रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं पहले बार, ये हमारा टूल बार है, टूल बार में से हमने सब टाइटल आइकन पे क्लिक किया, तो हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ हमारे सामने आती है, जहाँ पे हम अपने टाइटल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और एक डिस्क्रिप्शन भी हम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और मैंने यहाँ पे एक पैसेज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं सबटाइटल इन डिस्क्रिप्शन अगर हम चूज करते हैं डालने के लिए। नेक्स्ट इज की हाउ टू ऐड एन इमेज, यानी तस्वीर को कैसे जोड़ें। तो तस्वीर का आइकन ये है हमारे सामने जो दिख रहा है, और जब हम टूल बार में से तस्वीर के आइकन पे, इमेज के आइकन पे क्लिक करते हैं, तो बहुत अलग-अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, जैसे कि अपलोड, कैमरा, यूआरएल, फोटोज़, और भी कई तरह के हैं। तो अलग-अलग तरीके से जहाँ पर आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर अगर फ़ोन में है तो आप फ़ोन के गैलरी में है, तो आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी ही फ़ोटो खींचनी है फ़ॉर्म में डालने के लिए, तो आप कैमरा से भी खींच कर भी फ़ोटो गूगल फ़ॉर्म में डाल सकते हो। और अगर आपको फ़ोटो गूगल से सर्च करनी है, तो यहाँ पर आगे में ऑप्शन है गूगल इमेज सर्च, तो आप वहाँ से भी डाल सकते हो। बट एक आसान तरीका है कि मैं जो भी फ़ोटो मुझे चाहिए, मैं वो अपने गैलरी में रखूँ और मैं वहाँ से ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर मैं इमेज इंसर्ट करके अपलोड भी जा करके ब्राउज़ करूँगी। ब्राउज़ करना
यानी कि मैं ढूँढ रही हूँ इमेज गैलरी से। तो इसके बाद जो आता है हमारे पास ये फाइल्स का ऑप्शन खुल जाता है। तो मैं फाइल्स पे जब क्लिक करूँ, तो इमेजेस में क्लिक करके हमारी गैलरी में से हम कोई भी इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ टीचर्स ने हैंड रेज़ किया है, तो हम उनके क्वेश्चंस अभी ले लेते हैं एक बार। कुशल सर, आप हेल्प कर सकते हैं क्या अनम्यूट करने के लिए टीचर्स को? तो अगर कोई बर्निंग क्वेश्चन है तो हम अभी इमीडिएटली, अगर सेशन के पेस को लेकर या ऐसे कोई क्वेश्चन है तो इमीडिएटली कंसीडर कर सकते हैं। अगर कंटेंट को लेकर कोई क्वेरी है तो हमें प्रेजेंटेशन अभी फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट 5-8 मिनट्स में, तो हम उसके बाद भी ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेरीज है? कुछ टीचर्स किसने हैं। किसने हैंड रेज किया था? आपका हैंड रेज है अपराजिता, और मेरा? हाँ ओ, सर। दैट मस्ट बी फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं, अच्छा, जब ओके। उन्होंने वो किया था ना, आई थिंक, तो लोअर हैंड करना होगा आपको शायद। यू कैन लोअर ऑल द हैंड्स। डन डन डन, ओके। हाँ, थैंक यू। ठीक ओके, है, पलक हम आगे चल सकते हैं, इसको हम यस, एट द एंड लेते हैं। सॉरी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम्स। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम फॉर्म में कुछ भी तस्वीर हमें ऐड करनी है अपनी गैलरी से, तो हम ऐड कर पाएँगे। जब मैंने अपनी गैलरी से ये एक इमेज था, तो मैंने ये ऐड कर लिया। अब इसको ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 बिंदु के आइकन्स दिखेंगे आपको, 3 बिंदु यानी 3 डॉट्स। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है इस तरह से, और इस लिस्ट में आप इमेज को दाईं तरफ रखना चाहते हैं, बाईं तरफ रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं। इमेज को बदलना चाहते हैं, इसको हटा देना चाहते हैं, तो आप ये 3 डॉट्स में से कर सकते हैं। सजेस्टेड ये है कि रिकमेंडेड ये है कि हम उस इमेज को बीच में रखें, हमेशा सेंटर अलाइन रखें, ताकि वो फॉर्म देखने में थोड़ा बच्चों के देखने में और यूज़ करने के लिए सही हो। तो हम उसे सेंटर अलाइन कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक टाइटल डाल देंगे इमेज का। जो भी शीर्षक हम इमेज को देना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं इमेज टाइटल में। तो नेक्स्ट आइए सीखते हैं कि हम फॉर्म में यूट्यूब के वीडियो कैसे डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि इमेज हम अपने फ़ोन से भी डाल सकते हैं, तस्वीर गूगल से भी डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए हमें यूट्यूब से ही हम वीडियो फॉर्म में डाल सकते हैं। फ़ोन से वीडियो डालने का ऑप्शन गूगल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर आप खुद का कोई वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो आप उसका लिंक फॉर्म में डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यूट्यूब के ही वीडियो जो है वो फॉर्म में डाल सकते हैं। तो वीडियो का ये इस तरह से आइकन रहेगा आपके टूल बार में। तो जैसे यहाँ पर टूल बार है हमारा, और यहाँ पे वीडियो का आइकन है, हमने वीडियो का आइकन चूज किया, और फिर इस तरह की चीज़ ओपन होती है। तो यूआरएल में जाके, यूआरएल मतलब कि एक लिंक है, तो लिंक हमने ऑलरेडी यूट्यूब से जो वीडियो हमें डालना है उसका लिंक कॉपी करके रखा होगा, तो हम बस यहाँ पर आके उस लिंक को पेस्ट कर देंगे और फिर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो वीडियो है वो फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे हम पहले से कॉपी कर सकते हैं और फिर कैसे हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, तो ये एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो है। इसको आप प्रैक्टिस टाइम में देख के साथ-साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि अभी क्वेश्चंस कैसे ऐड करें फॉर्म में। तो क्वेश्चंस के लिए हमारा आइकन ये वाला है, प्लस वाला आइकन। तो अ, तो इस तरह का क्वेश्चन ऐड होता है। यहाँ पर आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अ, यहाँ पर आप अपना सवाल को लिख पाएँगे, ठीक है? तो ये है सारे टूल बार के हमने ऑप्शन जान लिए हैं। क्वेश्चन कैसे ऐड करना है, यहाँ पर सबटाइटल कैसे ऐड करना है, तस्वीर यानी इमेज कैसे ऐड करनी है, और वीडियो कैसे ऐड करना है। तो हमारा जो आज का पहला ऑब्जेक्टिव था वो हमने हमारी समझ कहाँ तक, और आपको बताना है कि वो आइकन आप हैंड रेज़ कीजिएगा पहले, वो आइकन किस किस लिए यूज़ होते हैं। तो देखते हैं, पहला आइकन जो है हमारा, वो ये है। तो कौन शेयर कर सकता है कि ये आइकन हम किस लिए यूज़ करते हैं टूल बार में से?
सरीना मैम हैज रेज्ड हैंड। सरीना मैम अपना अनम्यूट करके बता सकते हैं। नाज़नीन मैम ने भी हैंड रेज किया है एक बार। सबटाइटल्स ओके, ठीक है। नाज़नीन मैम से सुनते हैं। नाज़नीन मैम। क्वेश्चन ऐड करने के लिए। क्वेश्चन ऐड करने के लिए ओके। सना मैम से सुनते हैं। सना खान मैम से। यस, ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चंस के लिए ओके। पलक मैम से सुनते हैं। पलक मैम व्हाट इज द राइट आंसर? सो ये है हमारा ऐड क्वेश्चन, सवाल ऐड करने के लिए है ये। Right. ठीक है, थैंक यू टीचर्स। लेट्स क्विकली चेक ये आइकन किसके लिए है। गो सरीना मैम। I'm not sure what's about the toolbar. सॉरी सरीना मैम किस लिए है ये? Toolbar. टूलबार ओके ओके। I'm not sure, huh? दैट्स ओके कोई बात नहीं, सीख ही रहे हैं हम लोग साथ साथ अभी। इट्स ओके। हाँ। How to add subtitle? हाउ टू ऐड सबटाइटल। हीना मैम ने कहा सबटाइटल ओके। यस पलक मैम। Okay, so the thing which we can do by this icon is add subtitle. Subtitle. Okay. So the toolbar is the entire thing. मतलब entire जो पूरी पट्टी है वो toolbar है, उसमें ये छोटे छोटे अलग अलग आइकन हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये वाला आइकन हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? Add image. जो भी आपको लगता है और देख के आप बता दो। सना खान मैम। यस, ऐड इमेज। इमेज ओके। इमेज अच्छा, और कोई टीचर? Add image. Yes, add image. Add image. Sure. यस मैम, ऐड इमेज। ओके यार, सो दिस इज एक्चुअली ऐड इमेज। ठीक है, मुझे लग रहा था ये कोई और का है बट कोई बात नहीं। देखते हैं ये वाला किसके लिए है? Add YouTube video. ऐड यूट्यूब वीडियो ओके। आइन बाग वाला मैम ने बताया है। यस हाँ, नहीं। add YouTube videos. ऐड यूट्यूब वीडियोस ओके। ऐड यूट्यूब वीडियोस के लिए है। अमेजिंग, सो वेल डन टीचर्स। अभी हमने ये पूरे टूल बार के फंक्शंस जान लिए हैं किसके लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पॉन्स टाइप में। तो आप सब आई होप कंटिन्यू रखें अपना नोट्स, जो आप ले रहे हैं, नई नई चीजें की जानकारी पता चल रही है उसके बारे में नोट्स आप लेते रहें। तो कोई टीचर अनम्यूट करके ये लाइन रीड कर सकते हैं क्या? ये जो लिखा है कि व्हाट इज रेस्पॉन्स टाइप। Yes, can I read? यस मैम। Yes, what is response type? Response type क्या है? Response type is how we want students to respond or answer the questions. Response type ये है कि हम छात्रों से उत्तर किस रूप में चाहते हैं। अमेजिंग। सो या, तो व्हाट आई जो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि रिस्पॉन्स टाइप एक ऐसा फंक्शन है जिससे कि हम ये चीज सेट कर सकते हैं कि हमें बच्चों से किस तरह आंसर या फिर किस तरह उत्तर लेना है। अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स टाइप गूगल फॉर्म में होते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो रिस्पॉन्स टाइप है वो है शॉर्ट आंसर। तो कोई एक टीचर ये रीड कर सकता है क्या कि शॉर्ट आंसर किस लिए है, या शॉर्ट आंसर क्या है? रिस्पॉन्स टाइप यहाँ पर लिखा है। मैम मैं रीड करूँ? यस नाज़रीन मैम प्लीज रीड कीजिए। आंसर इन फ्यू वर्ड्स और वन सेंटेंस, यानी कि हमें बच्चों से कुछ शब्दों या एक वाक्य में उत्तर उनसे पूछना होता है। यस, तो जब आपने क्वेश्चन बनाया और आपको
बच्चों से उत्तर चाहिए शॉर्ट आंसर में, यानी कि कुछ शब्दों या जैसे कि नाज़नीन मैम ने बताया एक वाक्य में अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप गूगल फॉर्म में ही ये चूज कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट आंसर में उत्तर चाहिए, यानी कि आपका रिस्पॉन्स टाइप शॉर्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ। तो कोई टीचर रीड कर सकता है कि पैराग्राफ में क्या है? Sarina ma'am, would you like to go? Yes. Yeah. Answer in paragraph. Long answer. Paragraph में उत्तर. लंबे उत्तर. वेरी राइट मैम। तो जैसे कि सरीना मैम ने बताया कि पैराग्राफ में अगर हम रिस्पॉन्स टाइप को पैराग्राफ में सेट करेंगे तो बच्चे क्या है कि हमें लंबे उत्तर, बहुत सारे सेंटेंस जिसमें होते हैं, बहुत सारे वाक्य होते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न हम अगर सेट करते हैं तो गूगल फॉर्म में हमें उसको पैराग्राफ रिस्पॉन्स टाइप करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज की मल्टीपल चॉइस। तो कोई टीचर रीड करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मनमीत मैम, आप रीड करना चाहेंगे? मनमीत मैम, आप म्यूट पे है अगर आप आंसर कर रहे हैं तो। Yes. Can you repeat the question? या सो ये मल्टीपल चॉइस जो रिस्पॉन्स टाइप है, Yes. उसको हम किस लिए यूज करेंगे? यहाँ पर जो लिखा है वो आपको रीड करना है। हाँ, so basically select one correct answer from the options. For example, हमें multiple choice question देना है बच्चों को कि select one correct answer from the following options. Then we will choose this option. Thank So we you, will write Manmeet. 4, 5, 6, 7, how many options we want to write, and only one out of them will be the correct answer. डेफिनेटली, थैंक यू मनमीत मैम। तो जैसा कि मनमीत मैम ने शेयर किया, मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स टाइप हम तब गूगल फॉर्म में सेट करेंगे जब हम बच्चों को कई तरह के कोई ऑप्शन दे रहे हैं A B C D और उसमें से एक ही सही उत्तर बच्चे को चूज करना है, तो हम मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स टाइप सिलेक्ट कर गूगल फॉर्म में डालेंगे। अब नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस। तो कौन रीड करेगा चेक बॉक्सेस के बारे में? शाहीन मैम आई थिंक पहले ट्राई कर रहे थे। शाहीन मैम, डू यू वांट ट्राई? Yes, ma'am. Sir. Select more than one correct answer from options. विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तरों का चयन करें। या सो चेक बॉक्स में क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मैम ने शेयर किया कि एक से विकल्प उसमें भी कई सारे होंगे, बट उसमें सही उत्तर एक से अधिक है, यानी कि शायद A और B दोनों सही उत्तर है और हम चाहते हैं कि बच्चे दोनों सही उत्तर बताएं हमें, तो हम चेक बॉक्स लेंगे। नेक्स्ट द लास्ट रिस्पॉन्स टाइप इज ड्रॉप डाउन। तो कोई रीड कर सकता है क्या ड्रॉप डाउन के बारे में? Okay, I'll read. Abhishek is saying. Drop down. It means choose one correct answer from a list of options. विकल्पों की सूची में से एक सही उत्तर चुनें. मतलब we will be given a lot of options. We have to choose one option. There will be a drop down menu from it. From that drop down, we will choose one correct answer. Yes, thank you so much. तो ये कुछ तरीके के रिस्पॉन्स टाइप है जो हमारे यूज में आ सकते हैं जब हम बच्चों के लिए गूगल फॉर्म बनाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्स टाइप को कैसे जोड़ सकते हैं क्वेश्चन में। हमने पहले देखा था कि क्वेश्चन हमारा इस तरह से आता है। जब हमने क्वेश्चन ऐड किया तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन टाइप करोगे इस एरिया में, उसके नीचे ही एक यहाँ पर ऑप्शन है रिस्पॉन्स टाइप चूज करने का। वही लिस्ट जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास वही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो क्वेश्चन के यहाँ से। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि ये पहला गूगल फॉर्म आप देख सकते हो, तो ये जो क्वेश्चन है फुल नेम, और मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप क्या रखा हुआ है, शॉर्ट आंसर, क्योंकि फुल नेम तो बच्चे शॉर्ट आंसर में ही आंसर करेंगे, यानी कि कुछ वर्ड्स होंगे उसके नाम के, तो मैंने इसीलिए रिस्पॉन्स टाइप को यहाँ शॉर्ट आंसर रखा है। नेक्स्ट है पैराग्राफ का एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने क्वेश्चन 2 डाला है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तो मतलब कि ये एक लॉन्ग आंसर है, इसमें मुझे चाहिए कि बच्चे थोड़े 2-3 लाइंस लिखें, तो इसीलिए हम रिस्पॉन्स टाइप को यहाँ पर पैराग्राफ चूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल चॉइस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मल्टीपल चॉइस जैसे मैंने क्वेश्चन डाला है 2 + 4 = डैश,
और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर इसीलिए रिस्पॉन्स टाइप है मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल फॉर्म में कि क्वेश्चन हो चाहे ऑप्शन हो, आप वहां पर भी इमेज डाल सकते हो। तो जब आप क्वेश्चन टाइप करते हो तो उसके साइड में भी एक ऐसा इमेज का वही वाला आइकन आता है, तो आप वहां से इमेज क्वेश्चन में भी डाल सकते हो, ऑप्शन में भी आप इमेज भी डाल सकते हो। ऑप्शंस भी आप टाइप करोगे तो यहाँ पे साइड में इमेज आएंगे, इमेज का आइकन आएगा, आप वहां से इमेज डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला है ऐड दीज ऑब्जेक्ट करके, मैंने यहाँ एक इमेज डाल दिया, छोटे बच्चों के लिए है ये क्वेश्चन इसीलिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल है चेक बॉक्सेस का। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज कैन बी मेड अप ऑफ मेटल। अब इसमें एक से ज्यादा चीजें जो मेटल से बन सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स बनाया है। रिस्पॉन्स टाइप आप देख सकते हो, यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है। तो गूगल फॉर्म को मैंने बोला कि चेक बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए बच्चों से, तो बच्चे यहाँ पे एक से ज्यादा भी टिक कर सकते हैं। और लास्ट है ड्रॉप डाउन। तो जैसे मैंने क्वेश्चन डाला कि आर ट्रीज लिविंग बीइंग्स, तो मैंने रिस्पॉन्स टाइप को ड्रॉप डाउन कर दिया और यस नो, तो बच्चों के पास एक लिस्ट आएगी यस और नो, उसमें से वो चूज कर पाएंगे कि यस है आंसर की नो है आंसर। तो ये हो गया ड्रॉप डाउन रिस्पॉन्स टाइप। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड यानी क्वेश्चंस को हम अनिवार्य कैसे बनाएं बच्चों के लिए, कि बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन उनसे छूट ना पाए, स्किप ना कर ले वो। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं उसके नीचे इस तरीके की एक चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑफ है अगर, तो आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन करना है, तब ये अनिवार्य हो जाएगा, क्वेश्चन बच्चे को करना ही पड़ेगा। उसके अलावा वो आगे नहीं आगे जंप नहीं कर सकते या स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चन को। अगर ये आप गलती से ऑफ छोड़ दोगे तो फिर बच्चे वो क्वेश्चन स्किप भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप रिक्वायर्ड को चेक करो सारे क्वेश्चन में ऑन हो जाए, तो क्वेश्चन पे एक रेड स्टार भी आ जाता है उसके बाद। अब कैसे हम क्वेश्चन को कॉपी या डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो आइकन है ये कॉपी करने का है। अगर आपको क्वेश्चन को सेम ही क्वेश्चन है, आपको हल्का सा चेंज करना है, तो आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, तो इसके नीचे ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ इस वाले आइकन से आप क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट हाँ, अगर आपको क्वेश्चन को मूव करना है ऊपर नीचे, जैसे गलती से आपने क्वेश्चन नीचे डाल दिया, आपको वो क्वेश्चन को ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक 6 छोटे छोटे डॉट्स है, क्वेश्चन के ऊपर आप लंबा दबा के रखोगे उसको क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप अगर लंबा दबा के रखोगे और उसको ड्रैग करोगे ऊपर या नीचे, तो वो क्वेश्चन ऊपर नीचे मूव आप कर सकते हो। और लास्टली मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जिस क्वेश्चन पे काम करते हो ना, उसके यहाँ पे साइड में एक ब्लू रंग की पट्टी आती है, ब्लू लाइन आता है। तो ये ब्लू लाइन बता रहा है कि आप किस क्वेश्चन पे काम कर रहे हो, कहाँ पर आप ऑप्शन टाइप कर रहे हो, किसके नीचे आप टाइटल, जैसे कि अब ब्लू लाइन यहाँ पर है और आप यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करते हो, तो इस क्वेश्चन के बाद फिर आपका टाइटल आएगा दूसरा या इमेज आएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि ब्लू लाइन कहाँ पर किस क्वेश्चन पर आती है। तो यहाँ हमने किया अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम क्विकली चेक कर लेते हैं कुछ चीजें। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन की इमेज आएंगे और आपको अनम्यूट करके बताना है कि कौन सा रेस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, तो कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि ये कौन सा रेस्पॉन्स टाइप के बारे में है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एवरीवन इज करेक्ट, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेल डन। नेक्स्ट ये वाले कौन सा क्वेश्चन होगा? वन लाइनर क्वेश्चन, एक सेंटेंस में शॉर्ट आंसर आई थिंक। एक वाक्य में, हाँ एक वाक्य में शॉर्ट आंसर, सही बोला नाज़मीन। यस, वन सेंटेंस आंसर। यस, वन सेंटेंस आंसर हम चाहते हैं, तो हम रिस्पॉन्स टाइप को शॉर्ट आंसर रखेंगे। नाउ दिस वन, ये कौन सा टाइप है? चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस, ओके। यस, चेक बॉक्स पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ये चेक बॉक्स रिस्पॉन्स टाइप होगा। नाउ ये कौन सा रिस्पॉन्स टाइप का है क्वेश्चन? पैराग्राफ। पैराग्राफ। पैराग्राफ को मैम आप यस, पैराग्राफ। कैसे आपको पता चल रहा है ये पैराग्राफ है? लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हाँ, तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्स टाइप को पैराग्राफ रखा है। थैंक यू। और ये लास्ट, ये किसके लिए है?
कौन सा रेस्पॉन्स टाइप है? ड्रॉप डाउन। Choose one correct answer from list options. Yes or no? पे चूज है तो और एक लिस्ट आ जा रही है, तो ये ड्रॉप डाउन है। थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग। बहुत कुछ हमने ऑलरेडी जान लिया है इस सब के बारे में। अब बस हमारे को प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस टाइम से पहले मैं आपको अपने फ़ोन से वैसे लॉगिन करके दिखाना चाहती थी कि आप कैसे साथ-साथ में ज़ूम पे भी ज़ूम से रहकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब कि आप अपने क्रोम ऐप से भी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो राइट। सो पलक मैम अभी क्विकली अपने फोन से लॉगिन करके दिखाएंगे कि जो जूम की स्लाइड्स है, जो हमने अभी तक स्लाइड दिखाई है, अभी हम वो स्लाइड को थोड़ा फास्ट दिखाते गए हैं। अब हम नेक्स्ट 45 मिनट्स में हर स्लाइड के ऊपर 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट रुकेंगे, ताकि सब टीचर्स को प्रैक्टिस करने का अच्छे से मौका मिले हर एक स्लाइड को। और वैसे करके हम ये 12 या 13 स्लाइड्स जो हमने कवर की है, तो नेक्स्ट 40 मिनट में सबको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो उसके लिए विंडो स्विचिंग का एक फंक्शन है जो पलक मैम अभी दिखाएंगे कि क्रोम में जो गूगल फॉर्म खुला होगा और आपका जूम का जो विंडो खुला है, उसमें दोनों में वो शिफ्टिंग कैसे हो सकती है। एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप नेक्स्ट 40-45 मिनट्स में नेक्स्ट 40-45 मिनट्स में आप इंश्योर, परफेक्शन की उम्मीद नहीं है कि कितना परफेक्ट बन रहा है, क्योंकि वो तो जितना बनाएंगे नंबर ऑफ फॉर्म्स उससे आ जाएगा अपने आप, बट जितने भी फंक्शंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा उस चीज को। राइट, थैंक यू। तो यस सही ना, अभी वो क्वेरी भी ले लेते हैं। थैंक यू। यस पलक मैम, आप वहाँ पे लाइन पे। सही ना, मैं आपकी जब तक पलक मैम रेडी कर रहे हैं तब तक आपकी क्वेरी ले लेते हैं। आपकी क्वेरी थी कि वेयर इज दिस फॉर्म यूज्ड। तो Yes, भैया। आप क्वेरी एक बार बता सके कि किस लिए है ये क्वेरी, मतलब एक्चुअली हम लोग इतना सारा जान रहे हैं, हम लोग हेलो, सीख रहे हैं, तो मैं एक मिनट आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे फोन में थोड़ा एक चैलेंज आ रहा है। श्योर पलक, ओके। यस सही ना मैम। इस भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम सीख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये किस लिए और कैसे हमें यूज में होगा, या हम Right. उसे कैसे यूज कर सकते हैं? Right. बच्चों के लिए या मतलब हमारी प्रैक्टिस के लिए, या जूम में अभी जो चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, किस तरीके से हमें यूज में आ सकता है? ठीक है, तो जैसे कि अपराजिता मैम ने मुझसे शेयर किया था कि एक इसके काफी मल्टीपल यूजेस है, लेकिन अभी जो करंटली आप लोग टेस्ट लेने वाले हैं शायद बच्चों की ऑनलाइन टेस्ट, राइट, टर्म टेस्ट, तो गूगल फॉर्म आप टर्म टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं कि इसमें आप क्वेश्चंस बना के बच्चों को भेज सकते हैं। ऑनलाइन में जूम के क्लास में हमने बच्चों को ये फॉर्म पहले से बनाया हुआ है और बच्चों को भेज दिया है ये फॉर्म। बच्चे अपने वो फॉर्म के आंसर उसमें दे रहे हैं और सारा डेटा आपके पास अपने आप जूम में ये गूगल फॉर्म में आ जाएगा। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, और दूसरा यूसेज जो नॉर्मल सेंस में आप इसको कर सकते हैं, वो ये है कि क्लास की वर्कशीट आप जो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस बना के आपको चेक करना है, जैसे नॉर्मली वर्कबुक में क्वेश्चंस होते हैं, तो वर्कबुक के क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस इसमें बना के अगर आप जूम में क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो संग संग वो पढ़ाने के बाद हमने इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन बच्चों को भेज दिया कि अभी जो हमने 30 मिनट्स में पढ़ा आप लोग इसके बारे में दीजिए। तो उसका क्या होगा कि आपको वो बैठ के वो कॉपी करेक्ट नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर डिजिटली वो जो भी आंसर इसमें डालेंगे वो सारे आपके पास गूगल फॉर्म में पीछे में पूरा रिजल्ट एक साथ आ जाता है। तो बाकी के जो फंक्शंस है कि रिजल्ट्स क्या आता है या एनालिसिस क्या आता है, वो अगले सेशंस में हो सकता है। अभी जो पहला सेशन आज का है वो आइडियली सिर्फ इसके लिए है कि टेस्ट लेना है या वर्कशीट देनी है, तो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं।
यस भैया, तो हम इस पेज को सेव कैसे करेंगे? मतलब पूरा पेज मैंने बना लिया जी बिल्कुल, और उसके बाद सेव करना और फिर बच्चों के साथ शेयर करना। राइट। सो सेंडिंग और शेयरिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेकंड सेशन का पार्ट है, उसमें सेटिंग्स वगैरह सारी चीजें हैं, फिर गूगल ड्राइव में शेयर होता है। नॉर्मली हम गूगल ड्राइव में जाके डायरेक्टली वहां से भी अगर गूगल फॉर्म खोलते हैं तो हमारे गूगल ड्राइव में शेयर रहते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउजर में जाके खोलोगे, लेकिन अगर आपका ईमेल आईडी क्रोम ब्राउजर में और आपका ईमेल आईडी आपके गूगल ड्राइव में सेम होगा, तो ये सारे फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव में सेव होते हैं, तो आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कल को आपने 2 क्वेश्चन बनाए और आपका फोन की बैटरी खत्म हो गई, लेकिन तो वो 2 क्वेश्चन आपके गूगल ड्राइव में हमेशा सेव रहेंगे। जैसे आप फोन ऑन करेंगे वहां से रिज्यूम कर। यस पलक। थैंक यू कुशल सर एंड सॉरी टीचर, थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया, उसकी वजह से मुझे वापस से फोन से रिजॉइन करना पड़ा। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, तो आप सबको अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पर ये आपको जूम दिख रहा है, तो आपको भी अभी अपने फोन में जूम ही दिख रहा होगा। और आपको क्या करना है कि आपको क्रोम खोलना है, क्योंकि आपको फॉर्म प्रैक्टिस करने हैं। तो आप क्या करोगे कि सिंपली आप जहाँ से भी क्रोम अपना खोलते हो वहाँ पे आप अपने फोन से, जैसे कि यहाँ पर मेरा क्रोम है तो मैंने यहाँ पे क्रोम खोल लिया और यहाँ पर मैंने अपना गूगल फॉर्म खोल लिया। तो ये मेरा गूगल फॉर्म, यहाँ पर मैं काम करती रहूंगी और जब मुझे सेशन में देखना है कि क्या क्या स्टेप्स हैं तो मैं यहाँ पर जाऊंगी। तो मेरे पास यहाँ पे काफी, यहाँ पर जूम भी होगा, तो जूम पे जाके मैं यहाँ पे स्लाइड देख लूंगी कि यहाँ पे स्लाइड में जो भी स्टेप बता रहे हैं वो, और यहाँ पर वापस से फॉर्म पे आके प्रैक्टिस कर सकती हूँ। राइट। सो आई थिंक पलक में आपका नीचे का मेन्यू बार नहीं दिख रहा है, तो सबके फोन में, आपके सबके फोन में नीचे में एरोज या मेन्यू बार का ऑप्शन आता होगा जिससे आप स्विचिंग करते हैं विंडोज नॉर्मली। आई कैन ट्राई टू शो इट अक्रॉस कि वो कैसा दिखता होगा इसके अंदर। तो हाँ हाँ। आप देख पा रहे हैं, तो ये जो नीचे में 3 आइकन्स है ये आपके मेन्यू बार के लिए आइकन्स ले जाते हैं। ये लेफ्ट वाला एरो वाला, फिर बीच वाला और ये, तो ये जो स्क्वायर आइकन होगा ये चीजें वो आपको आइडियली विंडोज स्विचिंग के लिए ऑप्शन में ले जाते हैं। तो अभी ट्राई करेंगे अपने फोन में तो वो चीज क्लियर हो जाएगी उस चीज को। यस यस, थैंक यू सो मच। तो अभी वापस से मैं यहाँ पे स्लाइड्स ऑन करती हूँ और आप एक्सेस कर सकते। प्रैक्टिस टाइम एवरीवन नाउ नेक्स्ट 40 मिनट्स, तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि सारा का सारा प्रैक्टिस टाइम इसमें। थैंक यू सना मैम। अगर सब टीचर्स को एग्जैक्टली स्लाइड बाय स्लाइड जाना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको फॉर्म ऑलरेडी आता है या आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं और कुछ फंक्शंस आपको ऑलरेडी क्लिक कर गए हैं, आप आगे बढ़ के अपना अपना फॉर्म बना सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें कोई भी अपना टॉपिक ले लीजिए अपने क्लास का जो भी आपको याद हो और आप क्वेश्चंस को बना लीजिए। फोकस यहाँ पर कंटेंट के ऊपर नहीं है या टॉपिक के ऊपर नहीं है, फोकस यहाँ पे फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि जो जो फंक्शनैलिटी हमने अभी जानी है हम उसको सबको यूज कर सके। गलत हो सही हो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वो टाइटल कैसे होता है, फोन से इमेज कैसे जाएगा, सब चीजें डाल के जरूर देखिएगा। So let's start everyone this slide. पलक मैम, हाँ, तो जो जैसे हमारा पहला है, अभी सब हम क्या करेंगे कि अपने फोन में ये क्रोम खोलते हैं और जैसे जो जो स्टेप हमने कर सॉरी हाँ, तो पहले हम अपने क्रोम खोलते हैं और वहाँ पे टाइप करेंगे forms.google.com, तो हमारा न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब आपका न्यू फॉर्म ओपन हो जाता है टीचर्स, तो प्लीज एक थम्स अप शो कीजिए कि हाँ ये वाले आपने स्टेप प्रैक्टिस कर लिया है। यस, थैंक यू सो मच मनमीत मैम फॉर एक्सटेंडिंग द हेल्पिंग हैंड। तो हम लोग साथ में जो भी है क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये क्रोम ऐप ओपन कीजिए और यहाँ से सर्च बार में आप टाइप कीजिए forms.google.com और देखिए कि आपका फॉर्म्स ओपन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप शेयर कीजिए और जब ओपन हो जाता है तो आप एक थम्स अप शो कर दीजिए।
ओके, तो सरीना मैम आपने शेयर किया है कि ओपन नहीं हो रहा है, तो सरीना मैम क्या आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो कि क्या ओपन हो रहा है आपके फ़ोन में? आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सके सरीना मैम, अगर स्क्रीन शेयर करें तो हम गाइड कर पाएंगे जल्दी से। जैसे मैं ओपन करूँ जस्ट डायल ऊपर हिटिंग आ रहा है क्रोम में, जैसे सरीना मैंने मैम, क्रोम ओपन किया ऊपर आ रहा है जस्ट डायल और फिर नीचे सर्च का बटन आ रहा है। आई एम राइटिंग दैट गूगल फॉर्म्स, तो वहां पर सोशल करके नीचे दिखा रहा है सोशल। यस सरीना मैम, अगर आप स्क्रीन शेयर करके कर सके जल्दी से स्क्रीन शेयर दिखा के, तो वी विल बी एबल टू गाइड यू फास्टर। प्लीज बताइएगा क्या होगा। हाँ स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन शेयरिंग का राइट्स दिया हुआ है। Kushal, I think the rest of the teachers can move on if यस बिल्कुल, yes. डेफिनेटली। बाकी टीचर्स अपने अपने स्पीड से जितना आपको समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। हाँ स्क्रीन शेयरिंग शायद स्लाइड्स अभी नहीं दिख रहे हैं, राइट? हाँ, पर अगर जैसे आप गूगल फॉर्म अगर खोलेंगे तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस टूल बार वगैरह दिखने लगेगा। यस। वेरी नाइस। हाँ मैम, क्या ये गूगल क्रोम का ऐप है क्या? गूगल क्रोम का ब्राउजर है? इट्स रिटन जस्ट क्रोम लिखा हुआ है वहाँ पे, और मैं उसको ओपन कर रही हूँ तो ये ऐसे आ रहा है। हाँ सो ठीक है। यस पल्लवी। यस मैम, तो आप उसे ओपन कीजिए और वहाँ पे जो सर्च बार है आप वहाँ पर टाइप कीजिए forms.google। ये जो ऊपर में जहाँ पे www.justdial.com लिखा है ना सबसे ऊपर, वहाँ पर आप हाँ यहाँ आप टाइप कीजिए forms.google.com। forms 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 हाँ राइट। अब आप इसको सर्च कर लीजिए यहाँ। हाँ यस यस थैंक यू मैम। एंड जैसे कि प्राजिता मैम ने शेयर किया कि जो टीचर्स आगे मूव करना चाहते हैं वो बेशक आगे मूव भी कर सकते हैं। मैम यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, सरीना मैम। थैंक यू। या थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा कि हम फॉर्म को नेम देंगे। तो जहाँ पे ये जो फर्स्ट अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा होगा उसमें हम अपने कोई भी सुटेबल फॉर्म को नाम देना चाहते हैं, जिस नाम से हम फॉर्म को सेव करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऊपर में, जहाँ सबसे ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म दिखा रहा है। सरीना मैम, आप अपना स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, तो प्लीज एक थम्स अप शो कर दीजिए कि अगर आपने अपने फॉर्म्स को नेम दे दिया है कोई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम नेम दे दिया। अब हमारे पास है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम फॉर्म को ऐसे एक हेडिंग दे देंगे, हेडिंग यानी हमारा जो शीर्षक है फॉर्म का वो देंगे और फिर डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। तो अगर इसमें भी कोई चैलेंज है तो आप शेयर कर सकते हो। अगर आप टेस्ट लेने वाले हो, सॉरी हाँ ना कंटिन्यू। अगर आप जैसे टेस्ट लेने वाले हैं और वो है इंग्लिश टर्म टेस्ट 1, तो ये मैथ एडिशन वर्कशीट की जगह पे आप इंग्लिश टर्म टेस्ट 1 या जो भी आपका रहता हो हेडिंग वो साथ साथ दे सकते हैं। ग्रेड टेस्ट आपके हिसाब से कुछ भी। ठीक है, देखते हैं।
तो या अब हम आगे बढ़ते हैं। टूल बार, तो सब लोग अभी टूल बार को देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन कहाँ से ऐड करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले हम टूल बार में प्रैक्टिस करेंगे एडिंग द सबटाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये जो आइकन है आपके टूल बार में, आप इसे क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए। कंटेंट जैसे कि कुशल सर ने बोला कि वो मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अभी जो आपको ध्यान आ रहा है इस तरह से आप सबटाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो प्लीज थम्स अप शो कीजिए। क्या हम कुछ थम्स अप देख पा रहे हैं क्या कुशल सर? नहीं, हाँ थम्स अप शाहीन मैम का है और शमी मैम का है। यस, ओके हीना मैम का भी आ गया। तो टीचर्स, मैं कुछ टीचर्स से स्पेशली मैं देखना चाहूंगी कि मतलब वो कहाँ तक पहुंचे अभी, सो दैट हम साथ साथ आगे बढ़े। आई डोंट वांट कि कुछ लोग ज्यादा पीछे रह जाएं। तो धानेरा वाला मैम, कि आप अनम्यूट करके या वीडियो ऑन करके एक बार मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे? आपने टाइटल दे दिया, टूल बॉक्स आपको मिल रहा है कि नहीं? आप थोड़ा लेट भी ज्वाइन किए थे मीटिंग में। शाहिना मैम, ओके, मेरी आवाज आएगी तो आप अनम्यूट करके एक बार आंसर दीजिएगा। तब तक मैं शमी मैम से पूछती हूँ। शमी मैम, आपका कैसा जा रहा है? हाँ बराबर सही, यहाँ तक तो मैं आ गई। कहाँ अभी आप कहाँ है? टूल बॉक्स में है? हाँ टूल बॉक्स में। अच्छी बात है, ठीक है। एनीबडी मैम एक एल्स? क्वेश्चन था मैम। हाँ अपने जैसे मेरे को फॉर्म करना है, मैं तो उर्दू सब्जेक्ट लेती हूँ, तो वो हाँ लैंग्वेज मैम, वो आएगी? सब करेंगे बिल्कुल। इनके पास पूरी एक्सपर्टीज है। इनफैक्ट आज भी इन्होंने बोला था गुजराती, उर्दू, हिंदी सब चलेगा, बट उसके लिए थोड़ी एक सेटिंग्स चाहिए होगी। तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहते थे आज फर्स्ट डे में। तो आज आप इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है, तो आज आप बेसिक इंग्लिश में सीख लो। फिर आपकी लैंग्वेज सेटिंग्स हम चेंज करके, मैं खुद स्कूल में चेंज करके आई विल गाइड यू, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। सर ने ये ट्रेनिंग अरबी टीचर्स के साथ, पर्शियन टीचर्स के साथ, सबके साथ की है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिक मतलब ये है कि अगर कहीं भी कोई थोड़ा लैग कर रहा होगा ना, आपको लगे कि स्क्रीन आगे जा रही है पर मैं अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं, तो अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिएगा। चैट पे भी लिख सकते हो, बट लेट्स मतलब गो टुगेदर। यहाँ पे 3-4 लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैरी ऑन। यस, कौन बोल रहा है? मैं शाहीन बाग वाला। यस मैम। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं आपको? मतलब मैंने ऐसे राइटिंग सिलेक्ट किया है। ओके मैम, दिखा दीजिए। कुशल, जहाँ भी टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो प्लीज कॉल इट आउट। हाँ, बता दीजिएगा आप कि टाइम एक्सीड हो रहा है। मैं ये पूछ रहा था आपसे प्रजिता कि हम ब्रेकआउट रूम्स, हाँ अगर बिल्कुल। ब्रेकआउट रूम्स करें क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स कम है, तो आप, मैं, पलक, मनमीत हाँ, सकते हैं। वर्क्स तो 4 ब्रेकआउट रूम्स में अगर टीचर को करेंगे तो पर्सनलाइज भी हो जाएगा और 2-2 टीचर एक जन के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल वर्क्स। एक बार शाहीन धानेर वाला जो मैम का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन फटाफट एड्रेस कर लेते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन आया था, शायद शाहीना मैम का आया था। नहीं, she has not responded yet. अच्छा, I would like to work with Dhanera wala ma'am and Shami ma'am. श्योर, ओके, Yes. आई कैन पुट इट लाइक दैट। हाँ, ओके, एटलीस्ट 20 नेक्स्ट हमारे पास 25 मिनट्स है, तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट हमें ब्रेकआउट रूम में अच्छे से मिल जाएंगे। ओके। सिलेक्ट टॉपिक। एक बार मैम का स्क्रीन देख लेते हैं बस। मैम, आप कर रहे हो शेयर? मैंने शेयर किया मैम। अच्छा, we cannot see it. हाँ, अभी आ रहा ऐसे है। में ओके, बोलिए। ये ऐसे राइटिंग है। हाँ, टॉपिक। अब क्वेश्चन, ये जो मल्टीपल, यहाँ पर अगर मुझे जैसे कि सिलेक्ट 2 मिनट मैम, वीडियो स्लो चल रहा है आपका। वी कैन नॉट सी द फॉर्म अभी।
आपका शायद ना डेटा थोड़ा स्लो है। हाँ, सेलेक्ट टॉपिक बताइए। जैसे ये ऐसे राइटिंग किया है, फिर हाँ select a topic किया है, तो अब हाँ चेक बॉक्स, हाँ मुझे ये चेक बॉक्स भी लाने हैं, तो ओके अब ये कैसे करना है? क्योंकि मैं एक्चुअली जैसे टॉपिक दे रही हूँ, जैसे ओके ओके। तो मैम नेशनैलिटी। ये ना ऐसे आता रहेगा, देखिए ऑप्शन 1 जो दिखा रहा है ना, तो आपने जो दो तीन हाँ नाम जो सोचे होंगे, मान लीजिए अबाउट योर कंट्री, तो हाँ ऑप्शन 1 पे आप क्लिक करेंगी ये- और उसको बैक स्पेस करेंगी तो वो अपने आप हाँ मिटता जाएगा। एंड यू कैन टाइप योर कंट्री, फिर आप ऐड अदर करके नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन टाइप योर स्कूल। ऐसा यस है यस बस। हाँ, दिख रहा है यस। बस। ठीक है मैम, तो अब हम पर्सनली अलग अलग काम करते हैं एक एक टीचर्स के साथ, तो यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। थैंक यू। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे पास 9 टीचर्स है, तो पलक, अपराजिता, अभिषेक एंड मनमीत, मैं 4 ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करता हूँ एज 4 फैसिलिटेटर्स, and then I will have Shami ma'am and Shahina Dherwala ma'am with Aparajita Okay. and rest as other selections. ठीक है। Just give me. So teachers, आपने शायद ब्रेकआउट रूम्स देखे होंगे पहले या ना देखे हो, तो जैसे नॉर्मली हम लोग स्कूल में करते हैं कि टीचर्स जब ग्रुप में काम करते हैं तो अलग अलग 3 या 4 रूम में करते हैं। तो ब्रेकआउट रूम की एक फैसिलिटी है जिसके अंदर हम डिजिटल रूम में टीचर को 4 डिजिटल रूम में भेज सकते हैं, राइट। तो अब मैं आप नेक्स्ट 1 मिनट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन द रूम किया हुआ, ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम लिखा हुआ आएगा आपके स्क्रीन। तो आपके सामने जो भी ऑप्शन आता है ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम, बस आप उसको क्लिक करके उस रूम को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको 15 मिनट के लिए छोटे ग्रुप में गाइडेंस हो जाएगा। कुशल, आई हैव वन क्वेश्चन, Yes. बिकॉज आई हैव नॉट डन ये ब्रेकआउट रूम, मैंने कभी खुद से ब्रेकआउट क्रिएट नहीं किया है, तो पलक का पीपीटी विजिबल होगा क्या हमें? No. पलक का पीपीटी पलक शेयर Okay. कर सकती है, राइट। बिकॉज आई कैन ऑपरेट बट आई जस्ट, हाँ अगर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दे तो आई नो कि उनको क्या क्या सिखाना है। राइट राइट राइट, ठीक है, ओके। ऐसा होगा तो अभिषेक एंड मनमीत, मैं भी आपके साथ 2 मिनट लगेंगे मुझे एक्स्ट्रा ब्रेकआउट रूम के बाद। ऐसा होगा तो मैं वो पीपीटी आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। जी, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अभी मैं ब्रेकआउट रूम पीपीटी के जो लिंक है वो चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से ओपन कर लो। ओके, वर्क्स। कुशल सर, आप 1 मिनट थोड़ा वेट कर सकते हैं तब तक। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं अभी असाइन कर रहा हूँ। Chat box common ही रहेगा, I think. So this only chat box will remain in the breakout rooms also. So you can send your link in the chat box. या आई एम सेंडिंग। हाँ तो वो विजिबल ही रहेगा चैट उसमें, ब्रेकआउट रूम में भी। Did someone leave the call? No, I don't think so. 16 थे पार्टिसिपेंट्स बीच में, 14 हो गए। अच्छा, ओके ओके, आई थिंक पलक ने 2 जगह से ज्वाइन किया था, मे बी दैट, यस। यहाँ पे समझ आने का ओपन गूगल, ये तो मैंने यहाँ तक है। लिंक सेंड करी, लिंक सेंड करिए। नहीं आपको एमसीक्यूज बनाने हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ब्रेकआउट रूम एक्टिवेट कर दूं एवरीवन? यस। ओके, पलक रेडी? यस यस। तो आप सबके पास ऑप्शन आएगा ज्वाइन द ब्रेकआउट, सो प्लीज क्लिक वो ऑप्शन और आप अपने अपने रूम में आए। इसमें खाली एक ही चैलेंज रहता है ब्रेकआउट रूम में, जस्ट टू बी एवरीवन अवेयर, कि अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाएगा और ड्रॉप इन होना चाहेगा तो ब्रेकआउट रूम असाइन करने में चैलेंज रहता है। तो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, बट आई विल ट्राई टू असाइन एज सून एज पॉसिबल। और हम लोग ने ये प्रॉब्लम फेस किया है कि जब कोई ड्रॉप आउट हो जाता है और रूम असाइनिंग चालू भी हो तो उनको थोड़ा चैलेंज रहता है, बट होपफुली shouldn't be there always. Yes, so yes everyone, you can join your respective rooms now.
यस शाहिना मैम, आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया होगा, उसको प्लीज क्लिक कीजिएगा। हेलो शाहिना मैम, आप अनम्यूट करके अगर बात कर सके। ज्वाइन किए थे, कुछ हेल्प चाहिए आपको? आप गूगल फॉर्म्स पे अभी हो कि नहीं? हाँ मैम, मैं वही मैंने सोचा कल मैं ऐसा बोल रही थी मैम कि है ना, हाँ। आप मैंने लेट बाद में स्टार्ट करता, पहले वो जो फॉर्म खुला नहीं है फॉर्म मुझे आपका? नहीं पता चला। नहीं मैम। अच्छा मैम, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है या डेटा कम है, क्या प्रॉब्लम है? आई कैन नॉट सी यू। हाँ मैम। मैम आपका वीडियो ऑन किया है आपने? हाँ मैम, वीडियो मैंने ऑन करा था ना, ये स्टार्ट वीडियो में। हाँ हाँ, अब देखा, अब देखा। ठीक है, कैन आई सी योर फेस? कैमरा रिवर्स कर लीजिए। ओके फाइन। हाँ, तो मैम क्रोम दिखा आपको? मोबाइल में गूगल क्रोम होगा। हाँ। कौन से हिना बात कर रहे हैं? जूनियर केजी। ओके ओके मैम, आपका कहाँ तक पहुंचा ये गूगल फॉर्म? आई विल शेयर द स्क्रीन। पहले अभी ये नाज़ीम मैम कर रहे हैं ना शेयर, तो आप इनके बाद प्लीज कर दीजिए। मैम इस आप हाँ क्वेश्चन लिख दीजिए आप अपना मैथ्स का, जैसे क्वेश्चन है एनी नंबर 3 + 7, जैसे कुछ भी आप लिख रहे हो, ऐड 3 + 7। सर ये इस तरह से आ जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ ना, प्लस प्लस का साइन आप कीबोर्ड से चेंज कीजिए ना। वो इस तरह से आ जा रहा है। नहीं नहीं, कीबोर्ड से आप चेंज कर पाएंगे इसके फंक्शंस, प्लस का साइन डालने के लिए। एक मिनट। हाँ ठीक है मैम, आप प्लस का साइन ना लेफ्ट कॉर्नर में सबसे एरो के ऊपर है ना, एरो के ऊपर दबाओगे तो वो प्लस का साइन आ जाएगा कीबोर्ड में। लेट्स से कि आप ऐसे लिख दो 3 × 2, इंग्लिश में लिख दो 3 × 2। आया सर, वो स्क्रीन शेयर हो रही थी ना, इसके लिए नहीं आया। अच्छा अच्छा, ओके हो गया सर। मल्टीपल देने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं और एक ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर देना है ताकि वो ऑटोमेटिक बाद में चेक हो जाए। हेलो शाहीन मैम, आप ड्रॉप आउट हो गए थे शायद। हाँ कनेक्टिंग। यस मैम, थोड़ी कट रही है आवाज। मैंने मैम आवाज आ नहीं पा रही है, आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं वहाँ पे पढ़ लूंगी। Not able to hear it, ma'am. Kushal, could you understand what she said? Because No. Her voice is breaking. I think she dropped out. I will check because the another Sana Khan ma'am also, she also dropped out. yes. और उन्होंने वापस ज्वाइन, वो आपके पास थी, आपके साथ थी सना खान मैम? नहीं ना, नहीं, मेरे साथ सना शेख मैम। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। She has not joined back, so that's one challenge. But मैं देख लेता हूँ। हाँ, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, वापस ब्रेकआउट फॉर्म ज्वाइन किया, ठीक है। पोयम और ये यहाँ पर आपका पोयम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इमेज डाला है। अब आप YouTube वीडियो भी डाल सकते हैं और अलग और भी अदर चीजें आप डाल सकते हैं। तो YouTube वीडियो हमको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हम इसमें डाल सकते हैं, है ना? आप लिंक से भी डाल सकते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने पोयम डाला है तो अब आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। तो टूल बार है, आप इसमें क्वेश्चंस डाल सकते हो इसके। हाँ, तो जो
फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एड क्वेश्चंस। हाँ तो मैम आप ये प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम देखते हैं कि सना खान मैम Okay. के तो आप एक बार स्टॉप शेयर कर दीजिए। सना खान मैम, क्या आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं? Yes. हाँ, Kushal is here. Yes, Kushal, I was typing actually. I was typing कि it would be good if you can keep giving us the time, Yes. you know, time duration every 10 minutes or 15 minutes. 8 मिनट्स बाकी है अभी इसके हिसाब से, और अनफॉर्चुनेटली मैं ना टाइमिंग इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा इसमें। Right. वो वापस आने के बाद ही वापस जा पाएंगे, बिकॉज वी शुड हैव टाइम, बिकॉज वी स्टार्टेड 15 मिनट्स लेट, तो हम 10 और Okay. मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई दिक्कत। Okay, okay, okay. ठीक है, fine. हाँ, धाने वाला मैम, share your screen. There is a Yes. Aparajita, there is a ask help option somewhere in that block आके हाँ, उसमें अगर कुछ भी हो तो आप मुझे करना, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, I'll join to the room immediately. Sure, sure, Just sure. in. ठीक है, हाँ, okay. Okay मैम, अब आप वही जो फॉर्म, हाँ, इस पे जाइए। नहीं, ये सबमिट वाला फ्रंट एंड खुल रहा है। नहीं मैम, ठीक है, गूगल क्रोम पे जाइए जो हम पहले ट्राई कर रहे थे। ठीक है मैम। गूगल क्रोम forms.google.com। जी, बस मैम वो सही था, google.com, हाँ, टाइप करके एंटर कीजिए .com COM, यस, सर्च। आई थिंक मैम गूगल सर्च में जा रहे हैं, प्रॉब्ली दैट्स द डिफरेंस, नो कुशल? नहीं, वो सर्च बार से ही खुलता है वो google.com, उसके Okay. अंदर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन जो स्लाइड का स्लाइड है उसपे भी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन होंगे ना, उसमें भी forms.google.com है ना स्लाइड में। यस यस, ये तो सही है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज मैम ने गूगल क्रोम से नहीं खोला है, मैंने गूगल क्रोम से ही खोला है। वो जो गोल वाला आइकॉन रहता है, हाँ उससे ही खोला है मैम एक काम कीजिए, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ऊपर में जहाँ पे सबसे ऊपर में google.com लिखा हुआ है ना, यस, हाँ, सबसे ऊपर में जो ताले वाला आइकन है, ताले वाला पिक्चर है लॉक का, उसके साथ google.com लिखा हुआ है, उधर जाके टाइप कीजिए। हाँ हाँ, परफेक्ट, यस, उधर जाके। हाँ जी, नहीं आपको पूरा टाइप करना होगा, पूरा टाइप नहीं हुआ है, एक बार पूरा टाइप कीजिए, forms.google.com। ये एक रीजन हो सकता है अगर नहीं आने का, अगर जीमेल आईडी साइन इन नहीं है। जीमेल आईडी साइन इन है क्या? हाँ, जीमेल आईडी साइन इन नहीं है इसमें, तब बस दिक्कत आई। नहीं, साइन इन है। नेक्स्ट कीजिए, अब नेक्स्ट पे दबाइए, अपना पासवर्ड डालिएगा ईमेल का। मैम जस्ट अ सेकंड कुशल, मैम आपको अपना ईमेल आईडी, बिकॉज आई नो इट्स दिस इज नॉट हर पर्सनल आईडी, तो शायद गूगल ड्राइव में भी प्रॉब्लम हो। मैम आपको अपना पर्सनल आईडी और पासवर्ड याद है? मैम वो जो फॉर्म में करा था वो है ना? हाँ, एस धानेरा वाला 84, हाँ, उसका पासवर्ड याद है? हाँ हाँ, तो मैम उससे साइन इन करते हैं हम। ठीक है, तो वाला पासवर्ड डालू ना? मैं बता रही हूँ, देखिए ऊपर एम धानेरा वाला लिखा है ना, जहाँ एरो दिख रहा है ना, उस एरो पे क्लिक कीजिए तो शायद नीचे ऑप्शन आएगा आपके नाम का भी। नहीं है, यूज अनदर अकाउंट, तीसरा ऑप्शन। हाँ, अब अपना ईमेल आईडी एस धानेरा वाला 84। हाँ जी, अब पासवर्ड डालिए। नेक्स्ट। आराम से डालिए मैम, वो नंबर याद करके। आई थिंक एक नंबर शायद मिस हुआ, प्रॉब्ली इट स्टार्टेड फ्रॉम 96 समथिंग, अभी कल परसों ही जब मैं कर रही थी तो। 96 में। हाँ, आपने शायद 8 टाइप किया था। Apajita, I'll check with other rooms also. बिल्कुल कुशल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस। I'll come back. एंड चौथा हो सकता है न्यूट्रल। तो इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो आई विल से चेक बॉक्स, यहाँ से मैं इसे चेक बॉक्स कर दूंगा।
I can feel excited. ठीक है ना? Hi Kushal, are you there? Yes, yes. Abhishek. Yeah, Kushal, actually Nazneen ma'am was not able to see the answer key, ये वाला जो option है answer key in her phone. So आंसर की आंसर की एक्चुअली हमने एक्टिवेट नहीं करना है अभी के लिए. okay, अभी के आंसर की लिए हाँ अभी आंसर की तो बहुत एडवांस फंक्शन है, तो आंसर की अच्छा हम बिल्कुल एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो वहां तक नहीं जाना ना अपने को, अभी बस क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं. हाँ क्वेश्चन फ्रेम और ये रिक्वायर्ड तक इनफ. चलो ठीक है थैंक्स. यही था. ओके हाँ, तो एज वी सेड मैम कि इफ वी हैव टू चेक नाज़नीन मैम, नाज़नीन मैम आर यू एबल टू हियर? नाज़रीन मैम आपको आवाज आ रही है अभिषेक सर की? यस आ रही है. ओके हाँ ठीक है. हाँ तो नाज़नीन मैम, अगर अपने को एज वी सेड कि एक से ज्यादा आंसर वाला क्वेश्चन डालना है, तो वी जस्ट मतलब हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि वी विल चूज चेक बॉक्स कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ आर यू फीलिंग, तो मैं एक्साइटेड भी फील कर सकता हूँ, हैप्पी भी फील कर सकता हूँ. तो आई मतलब मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन टिक करने का आई हैव द ऑप्शन, मतलब एक से ज्यादा आंसर चूज करने का आई हैव द ऑप्शन. ठीक है ना? इस तरह से मैं चेक बॉक्स से चूज करूँ. तो आप अभी प्रैक्टिस करेंगे क्या अपनी स्क्रीन के ऊपर? यू कैन प्रोजेक्ट योर. आपको हाँ स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप. एंड एक और चीज मैम जो, हाँ चलो कोई नहीं, ये रहा, वो नीचे आपको एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा. हाँ वो मैंने ऑन कर दिया. हाँ मतलब ये ऑप्शन रिक्वायर्ड है, मतलब कि बच्चा जब तक इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा हाँ वो आगे नहीं बढ़ेगी. हाँ फॉर्म वो सबमिट नहीं हो पाएगा, तो ये जरूरी है. ठीक. हाँ थोड़ा ऊपर कीजिए मैम. हाँ 3x5, तो आपने 4 ऑप्शन दे दिए, बिल्कुल ठीक है. यस ठीक है. अगर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है, इफ यू वांट टू पुट अ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे जाइए. ये लेफ्ट साइड पे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको. नहीं सर वो भी नहीं है यहाँ पे. ये देखो मुझे दिख रहा है. और नीचे जाइए लेफ्ट. यस दिस साइड. हाँ ओके, यहाँ से मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सकती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हो. यस एडिशन. हाँ ठीक है. और 5 कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, एनीथिंग. एक मिनट, उसके लिए मुझे स्क्रीन. ठीक है मैम, ये आपका खुल गया गूगल फॉर्म. यस वेरी नाइस ब्यूटीफुल. हाँ बहुत सही है. ओके हाँ नो प्रॉब्लम्स. तो मैम गूगल फॉर्म आपने पहले भी भरे हैं एक दो बार, जब भी मैंने भेजा होगा लिंक रहती है, फिर लिंक खोलते आप ऐसा ही व्हाइट एंड पर्पल का दिखता है, बट वो उसका फ्रंट एंड रहता है जिसमें आपको केवल आंसर्स भरने होते हैं. याद आ रहा है कुछ? हाँ मैम. हाँ तो ये उसका बैक एंड है, मतलब हम बनाते कैसे हैं, मैं भी लैपटॉप पे कैसे बनाती हूँ वो ऐसा दिखता है. ठीक है. तो हमने जो सीखा है ना, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा सा उसमें ले चलती हूँ. सबसे ऊपर लिखा है लीव ब्रेकआउट रूम. शैल वी गो बैक कुशल? लीव ब्रेकआउट रूम आ रहा है. You can continue for the next 60 seconds है. 60 seconds ओके. हाँ तो मैम वो अनटाइटल्ड फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगी, क्लिक करिए उस पे. नहीं और ऊपर. अच्छा यही है ना. हाँ तो उसको बैक कीजिए, बैक स्पेस कीजिए, वो पूरा चला जाएगा. जैसे मैसेज डिलीट करते हैं ना जब पीछे पीछे करके. आप पहले जैसा कर रहे थे, ब्लू हो गया था पूरा, बस आपको ये बैक वाला बटन दबाना है. अभी भी कर सकते हैं, चलिए इस पे ही करिए बैक वाला बटन. हाँ एम डिलीट कीजिए, आर डिलीट कीजिए, एक एक करके. हाँ जी ठीक है. अब मान लीजिए आप गुजराती का टेस्ट पेपर सेट कर रही हैं. ठीक है, तो इस फॉर्म का टाइटल क्या होगा? गुजराती. ठीक है. हाँ रिक्वायर्ड का ऑप्शन भी मैंने ऑन कर दिया है और 2 क्वेश्चन भी मैंने बनाकर बताया ना आपको सर. ठीक है मैम. ठीक है.
So yeah, Thank you. thank you. It was nice in the breakout rooms. Yes. और आई होप सभी टीचर्स को मौका मिला कि अच्छे से वो प्रैक्टिस कर पाए हों जितने भी चीज़ें हमने फीचर्स हमने सीखे हैं, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो सब चीज़ हम हाथ पैर मारेंगे उसमें तो हमारे को सब क्लियर हो जाएगा। और अभी अगर कुछ क्वेश्चन है, बस 1 मिनट वी विल टेक ग्रुप के लिए। कोई क्वेश्चन किसी टीचर को या किसी को कुछ शेयर करना हो तो 1 मिनट वी हैव, वी कैन डू दैट। मैम हाँ, कोई क्वेश्चन टीचर है। कुछ शेयर करना चाहते हैं या क्वेश्चन कुछ है उनके अभी भी? हाँ, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो पलक मैम। पलक मैम भी गायब हो गई। यस नाज़रीन मैम आप बताइए, वो आएंगे वापस। हाँ विशाल सर, वो Yes. जो नीचे आंसर की वाला ऑप्शन था ना, वो नहीं आ रहा था। तो मतलब अभी तो आप बोल रहे हैं कि एडवांस हाँ। फीचर, लेकिन कभी फ्यूचर में अगर मुझे उसका यूज करना है तो मेरे फोन में बिल्कुल। नहीं आ रहा, तो फिर वो कैसे होगा? बताता हूँ। सो एडवांस आंसर की जो फंक्शंस है ना वो बहुत एडवांस लेवल पर है अभी के लिए, ठीक है। अगर कोई टीचर्स पर्टिकुलरली उस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो वो सेपरेटली उसको देखना होगा, क्योंकि उसके लिए पीछे की फंक्शनिंग बैकएंड बहुत रिक्वायर्ड होती है आंसर की के लिए। और आंसर की वाली चीजें, क्विज फंक्शन वाली चीजें वो आप फोन से यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होता है। ओके ओके ठीक सर, है। थैंक यू। सो अभी जो हम सेशंस यहाँ पे अभी कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग फोन पर है, तो फोन पर जितने सेशंस, अपराजिता मैम ने आपके साथ एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर किया होगा इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ग्रुप में, राइट? यस। तो उसके अंदर 3 सेशंस लिखे हुए हैं, तो वो तीनों सेशन फोन से हो सकेंगे। आप उसमें नोटिस करेंगे कि उसके अंदर क्विज फंक्शंस और आंसर की और पॉइंट्स और ये सब फंक्शंस पूरे नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो सब फोन से करना डिफिकल्ट होता है। गूगल फॉर्म्स का जो इंटरफेस है वो अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि उसको फोन से कर सके। अगर स्कूल के अंदर आप लोग सब डिसाइड करते हैं, क्योंकि रिपब्लिक स्कूल में कंप्यूटर है और सब चीजें हैं, और आप सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये 3 बेसिक सेशन करने के बाद इसमें प्रोफिशिएंसी आ जाती है और हम आंसर की के लिए मूव करना चाहते हैं, और अब हम स्कूल वाइड लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज करने के लिए रेडी है, तो हम वो सेशन भी कर सकते हैं आपके साथ। ओके सर। ठीक है ना जी मैम? यस। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? नो क्वेश्चन, थैंक यू सर। राइट, नाइस। बट इट्स ओके, थैंक यू एवरीवन One second. फॉर बियरिंग। तो मैं ये गूगल फॉर्म एक फीडबैक फॉर्म है, तो सेशन के बारे में जो भी चीज़ें हुई है सेशन में उसके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्म मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। आप लोग उस लिंक को ओपन कर लीजिए और आप उसे फिल कर दीजिए, तो बहुत हेल्प रहेगी। ये भी गूगल फॉर्म है, बट ये वो गूगल फॉर्म है जो बच्चों को दिखता है, तो इसलिए आप उसको क्लिक करके जो भी आपको सही लगते हैं, छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर टिक मार्क वगैरह, आप प्लीज फीडबैक दीजिएगा कितना सही रहा कितना नहीं, तो हम उस पर नेक्स्ट सेशन अगर होता है तो उस पर हम इम्प्रूव कर पाएंगे और थोड़ा और उसको सही कर पाएंगे। यस, और जब आप लोग ने फीडबैक दे दिया हो तो प्लीज थम्स अप आप शो कर सकते हैं। क्या सभी टीचर्स ओपन कर पा रहे हैं फीडबैक फॉर्म? यस मैम। थैंक यू मैम।